मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल में लास्ट लेक्चर में 1 to 13 पॉइंट कंप्लीट हो गया था। रिजल्ट स्फेरिकल सेल जो है इनसाइड पॉइंट, ऑन द सरफेस, सेंटर एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ग्राफ सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास मैंने बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल का प्रेजेंट किया था, काफ़ी आसान सा। इस लेक्चर में भी क्वेश्चन ही है। स्फेरिकल सेल से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें भी क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लान बनाते हैं, मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ, आप फिगर बनाएंगे, फिगर बना के फिर आप उसको सॉल्व करना है। लास्ट क्लास आपने मेडिकल का क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था। 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है और मेडिकल क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अच्छा था 30 नंबर पॉइंट में। उसी कॉन्सेप्ट से सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वेश्चन एडवांस का था। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आया था। सेम कॉन्सेप्ट की 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, ए बी सी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, माइनस सिग्मा और सिग्मा। तो मेडिकल में भी पूछा हुआ है, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और पूछा गया कि इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल चाहिए। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनको आप कन्वर्ट करेंगे और चार्ज के फॉर्म में। आप जानते हैं कि सिग्मा सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया, और स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया हो गया 4πr²। ऐसे तो चार्ज जो हो गया वो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। ये रिजल्ट है। मतलब चार्ज ऑन ए पे जो चार्ज निकालेंगे, चार्ज ऑन ए ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πa²। चार्ज ऑन बी, चार्ज बी पे चार्ज करेंगे वो है माइनस सिग्मा इंटू 4πb²। एंड चार्ज ऑन सी, सी पे जो चार्ज बनाएंगे वो है सिग्मा इंटू 4πc²। ऐसे ए बी सी, ए रेडियस है, बी है, सी है, ऐसे। तो चार्ज मिल गया, यहाँ पे है चार्ज, इस पे चार्ज हो गया कि इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और इस पे चार्ज है Q3। अब हमें पोटेंशियल चाहिए एट पॉइंट P। तो फर्स्ट स्फेयर ये ए स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट है, बी स्फेयर के सरफेस पे है और सी स्फेयर के इनसाइड पॉइंट है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट P पे जो पोटेंशियल चाहिए। फर्स्ट स्फेयर ए के चलते ए का आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको ऐसे लिखना चाहिए Q1 और डिवाइड बाई 4πε0। और ये Q1 के स्फेयर के आउटसाइड है और ये डिस्टेंस जानते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस है B, तो यहां पे B हो जाएगा। ठीक है। Q2 B जो स्फेयर है, B स्फेयर के सरफेस पे है, तो B स्फेयर के सरफेस पे है तो यहां हम लोग लिखेंगे Q2 और डिवाइड बाई 4πε0B। ये तो सरफेस पे हो गया। और Q3 ये थर्ड स्फेयर के इनसाइड पॉइंट है, थर्ड स्फेयर जो हुआ वो इनसाइड पॉइंट है, तो यहां हम लोग लिखेंगे इनसाइड के लिए Q3 और डिवाइड बाई 4πε0C, क्योंकि इस स्फेयर का इनसाइड रहे, सेंटर रहे, कहीं भी पॉइंट पे जैसा सरफेस पे होता है वैसा ही इनसाइड किसी भी पॉइंट पे रहेगा। तो ये रिजल्ट हो गया। बाकी आप चेंज कर लीजिए, Q1 Q2 Q3 QA QB QC। यहाँ A कर लेंगे प्लीज, यहाँ पे B कर लेंगे, QC कर लीजिएगा, बाकी आप पुट कर लीजिए डाटा, ABC कर लीजिएगा, A B और C पुट कर लीजिए। QA यहाँ सिग्मा और 4π कट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है सिग्मा, 4π कट गया और ये है A²। सो यहाँ हुआ A² बाई B। क्यूबी की जगह यहाँ रखेंगे सिग्मा और बाई 4π एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा। अब माइनस ये पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस B, ये पुट करेंगे तो ये हुआ 4π कट जाएगा और ये हुआ C प्लस C। ये है आंसर। तो आंसर आप चेक करेंगे, ये आंसर आपका ये रहेगा। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सो मैं आंसर देख लेता हूँ, ये है 77 नंबर और ये है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट A² बाई B माइनस B प्लस C A²। और ऐसे लिखा हुआ आंसर, इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, तो यही एट पॉइंट P। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट
आंसर को ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी और प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है। होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है आईटी मेन का क्वेश्चन और वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही स्टेटमेंट आप चेक कर लेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सब पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सब पे सेम लिखा हुआ है। और ये चार्ज क्यू जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक इक्वेशन यहाँ पे वही फिगर है, फिगर मैंने वही बनाया है, वही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ए बी सी है, यहाँ चार्ज क्यू लाना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पे कि सब पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहे, और ये आर लेस देन ए से भी छोटा है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ से मुझे चाहिए था पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक, तो ये सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे, ये सब कुछ सेम रहेगा। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि Q मस्ट बी इक्वल टू अ क्यू ए और प्लस अ क्यू बी और प्लस क्यू सी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वही चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहे। तो ये आप लिख लेंगे, एक ये नया आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी जो है वो इनसाइड पॉइंट है, ये इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए ए के चलते पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू स्फीयर ए, तो हम लोग लिखेंगे क्यू ए और डिवाइड बाई अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, ए क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट है, ये सेंटर हुआ और ये है इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट और सरफेस एक ही चीज है, ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए जानते हैं। अब बी के चलते, बी का भी तो इनसाइड है, तो यहां पे क्यू बी आप लिखेंगे और डिवाइड बाई अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी का इनसाइड है, सी स्फीयर का भी इनसाइड है, तो यहां पे भी लिखेंगे और क्यू सी और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो रिजल्ट तो ये हो गया। अब आंसर किस फॉर्म में है मैं देख लेता हूँ। तो अगर ये कॉमन निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सब में सेम है। अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। और यहाँ पे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है क्यू ए अगर पुट कर रहे हैं तो 4 पाई हो गया, तो ये है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ए और प्लस बी प्लस सी हो गया, ये रिजल्ट हो गया। आंसर इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि चार्ज के फॉर्म में है, तो यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग रिप्लेस करेंगे, इस इक्वेशन से लाते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू, ठीक है, Q1 Q2 Q3 ऐसे पुट करेंगे तो QA QB, तो सिग्मा 4 पाई यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है रिजल्ट। ठीक है, नाउ यहाँ से सिग्मा पुट करेंगे, सिग्मा हटाएंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू Q और डिवाइड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे इस तरह पुट करेंगे सिग्मा। सो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये सिग्मा पुट कर लेंगे, सिग्मा पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा Q, और ये है ऊपर में A प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई ये सिग्मा की जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हो गया। हो गया, तो आंसर हो गई, ऐसे ही आंसर होगा। सो ये है QABC, ठीक है, ऐसे भी। तो इस टाइप क्वेश्चन आईटी मेन में, आईटी एडवांस में, मेडिकल में आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेयर में बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा आता है पेपर में। नेक्स्ट,
ये भी आईडी मेन का क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन है। हॉल स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर, और ये कॉन्सेंट्रिक है, दो स्फीयर है। चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए। तो ये है आपका, और सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आप सेम कॉन्सेप्ट से फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि ये चार्ज है Q1, ऐसे चार्ज इस पे Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया कि वो चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो Q1 और प्लस Q2 ये हो गया। और अगर हम लोग को Q1 निकालना हो तो Q1 जानते हैं कि Q1 इज इक्वल टू सिग्मा और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और Q2 अगर बनाएंगे तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। बाकी उसमें अगर पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू जो हो गया वो है सिग्मा, और यहाँ पे हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये है Q टोटल चार्ज जो हुआ वो ऐसे। अब चलिए प्लानिंग करते हैं। ये अगर मुझे पोटेंशियल एट सेंटर पे चाहिए तो पोटेंशियल एट सेंटर स्मॉलर एक छोटा स्फीयर के चलते, तो ये छोटा वाला स्फीयर पे सेंटर पे इनसाइड या सरफेस एक जैसा रहेगा। तो ये रिजल्ट लिखेंगे Q1 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर, और बड़ा वाला स्फीयर के चलते तो यहाँ लिखेंगे Q2 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ऐसे लिखेंगे कैपिटल आर। अब Q1 Q2 यहाँ से पुट करेंगे तो सिग्मा और क्या ये कट जाएगा, तो पोटेंशियल एट द सेंटर पे जो पोटेंशियल हुआ वो हो गया आपका सिग्मा अब बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में हुआ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ऐसे। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी 3 स्फीयर के लिए था, यहाँ 2 स्फीयर के लिए हो गया। तो पोटेंशियल एट सेंटर यहाँ से सिग्मा निकाल देंगे, सिग्मा यहाँ से हटाइए तो Q बाई 4 पाई ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये है आंसर। तो उसमें 3 स्फीयर था, 3 के लिए आपका रिजल्ट था, उसी में 3 की जगह 2 कर लीजिए ऐसे। अभी आपने पढ़ा था, इस तरह से आपने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे वो इनसाइड सेंटर रहे चाहे इनसाइड कहीं भी रहे, वो एक टाइप का है। अभी आपने ये डिस्कस किया था ऐसे, ये है A, ये B है, और ये C है, B है, A है। सेम चार्ज Q को यहाँ पे लाना है और इस तरह लाना है कि तीनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहे। तो ये पॉइंट O पे लिखना हो, चाहे आपका इसके अंदर कहीं भी पॉइंट इनसाइड हो, तो उस केस में भी पोटेंशियल एट सेंटर आप बनाया था आपने, तो पोटेंशियल एट सेंटर सेम हो जाएगा Q, यहाँ हो गया A प्लस B प्लस C ऐसे, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे ये होगी। ये तो अभी आपने डिस्कस किया था, तो ये भी आईटी मेन का है। ऐसे मेडिकल में भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट में तो सब बन जाता है क्वेश्चन। तो देखिए एक मेडिकल क्वेश्चन, सो मैंने मेडिकल का 2 क्वेश्चन ले लिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये। तो अभी आपने डिस्कस किया था आईडी मेन में क्वेश्चन की, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस है, और दोनों पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही लिखा हुआ है इसमें, और कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए। और वहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, बट चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q और 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये समझिए इसमें अगर मैं यहाँ चार्ज लिखूं, अगर मैं Q1 लिखूं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे Q2 लिखूं, ठीक है, तो आप जानते हैं Q1 जो हो जाएगा वो सिग्मा एंड 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और Q2 जो हो गया वो है सिग्मा, और ये है 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये है आपका। अब हम लोग को पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर निकालना है। कॉमन सेंटर पोटेंशियल जो हुआ वो फर्स्ट के चलते, इसके चलते पोटेंशियल, तो इसके लिए हो गया Q1 और डिवाइड बाई इसके लिए ये है, इसके लिए सेंटर पे हो जाएगा वो स्मॉल आर, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू स्मॉल आर, और बड़ा वाला इसके चलते जो हुआ है Q2
और डिवाइड बाय ये इसके सेंटर पे कैपिटल आर होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर लिए थे कि स्फीयर के इनसाइड पॉइंट, सेंटर या सरफेस सब एक ही चीज़ है आपका। तो अब हम लोग पुट करेंगे, और पुट करेंगे तो ये वी नॉट जो हो गया वो यहाँ पे Q1 Q2 पुट कर लेंगे तो 4 पाई कट जाएगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ हो गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। हो गया आंसर, ये तो है, इसमें इसी फॉर्म में आंसर है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, सो दो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक है, और 1.2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए आप समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस आप पहले V1 निकालते हैं। V1 ये इसका सरफेस है, तो ये है स्मॉल q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r। दो पोटेंशियल होगा, वन पॉइंट पे दो पोटेंशियल, एक है छोटे वाले स्फीयर का, ये छोटे वाले स्फीयर का सरफेस है, अब बड़े वाले स्फीयर का क्या है, वो इनसाइड पॉइंट है, तो बड़े वाला स्फीयर का इनसाइड पॉइंट, तो ये है कैपिटल Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R, क्योंकि बड़े वाला स्फीयर का ये इनसाइड है, इनसाइड सरफेस एक जैसा। नेक्स्ट, एग्जैक्टली सेम V2 जो हुआ, अगर हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो इसका स्मॉल q का आउटसाइड हो गया, स्मॉल q के लिए ये आउटसाइड होगा, स्मॉल q जो हुआ ये फर्स्ट स्फीयर का आउटसाइड, आउटसाइड का डिस्टेंस हुआ 1 बाई कैपिटल R आउटसाइड पॉइंट के लिए, और ये है बड़े वाला स्फीयर का इनसाइड है, सरफेस है, तो बड़े वाला स्फीयर का सरफेस का मतलब हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। ये हो गया ना आपका, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो ये आपका वन पॉइंट पे दो पोटेंशियल, एक तो छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर के लिए, और 2 पॉइंट पे भी दो पोटेंशियल, एक छोटा स्फीयर और एक बड़ा स्फीयर के चलते। तो ये पोटेंशियल लिखने आना चाहिए सरफेस पे, इनसाइड, आउटसाइड, सेंटर, ठीक। ये जो पॉइंट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे लिखना है आपको, ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर आप देख लीजिएगा। अब आप डिफरेंस निकालेंगे, VA माइनस V1 माइनस V2 डेल्टा V1 माइनस V2, और ये कट जाएगा, और ये हुआ Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय स्मॉल r माइनस 1 बाय कैपिटल R। ये है रिजल्ट, ऐसा चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है आईडी मेन का क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, इसमें भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, रेडियस r है और 4r है, इस पे चार्ज है Q1, उस पे चार्ज है Q2, और पॉइंट 1 पॉइंट 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है इक्वल, ठीक है, बट आंसर जो मैं देख रहा हूँ वो Q1 Q2 के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में नहीं है। तो चलिए पॉइंट 1 पे डिस्कस करते हैं, जैसा अभी मेडिकल क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था वैसे ही। तो पोटेंशियल एट पॉइंट 1, अब पोटेंशियल एट पॉइंट 1 पॉइंट पे ध्यान से रखेंगे, 1 पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट है जो Q1 के सरफेस पे है, Q1 के सरफेस पे है, तो Q1 और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पे है तो सरफेस पे हुआ, तो इसके लिए R हुआ, और Q2 के क्या है, इन Q2 के इनसाइड है, Q2 का इनसाइड है, तो यहां लिखेंगे Q2 और डिवाइड बाय इनसाइड पॉइंट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस रेडियस जो है वो 4r, क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस 4r, इनसाइड या सरफेस सेंटर सब एक जैसा है। हो गया दो। नाउ V2 चाहिए, तो V2 इस पॉइंट पे Q1 का आउटसाइड है, Q1 का ये आउटसाइड है, तो ये लिखेंगे Q1 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड कितना डिस्टेंस 4r पे, यहां से 4r डिस्टेंस है, Q2 के सरफेस पे है, तो ये है Q2 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r। तो हमें डिफरेंस निकालना है V1 माइनस V2, वही मेडिकल वाला क्वेश्चन, सेकेंड टर्म तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो V1 माइनस V2 सेकेंड टर्म कैंसिल हो गया, और Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे, और R भी कॉमन हो जाएगा, और ये है 1
माइनस 1/4 ऐसे। तो 3 हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ऊपर में 3Q डिवाइड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है रिजल्ट। हो गया 3Q बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 3Q का मतलब Q1 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 प्लीज यहाँ पे Q1 कर लेंगे। है तो ये देखिए सेम मेडिकल वाला पैटर्न क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और एडवांस में भी पूछा हुआ है। ये पहले एडवांस में पूछा गया था और फिर मेन में। कॉन्सेप्ट वही है जो इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन किया है, एक मेडिकल का और एक आईटी मेन का। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। ठीक है? इसमें लिखा हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। रेडियस नहीं लिखा हुआ है, रेडियस में आपने मन से ले लिया कि ये R1 और कैपिटल R स्मॉल r है आपका। और इस पे चार्ज है, सॉलिड स्फीयर पे चार्ज है और ये अनचार्ज है स्टार्टिंग में। इनमें फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इसमें हॉलो स्फीयर में चार्ज 4Q -4Q दिया जा रहा है। -4Q है, ठीक है, -4Q है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये 1 और 2 के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आईटी एडवांस का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा। आप इससे पहले मेडिकल क्वेश्चन, उसके बाद आईटी मेन का क्वेश्चन आपने देखा था कि वो जो बाहर के सरफेस पे जो चार्ज है उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा था। पॉइंट 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में कहीं चेंजेस नहीं हुआ था। आप वैसे ही आप देख लीजिए, प्लानिंग करिए। देखिए आपका फर्स्ट केस में ये इनिशियल है। चलिए सॉल्व करते हैं। इनिशियल अगर हम लोग V1 निकालेंगे, अब V1 ऐसे, तो फर्स्ट पॉइंट पे इसका सॉलिड स्फीयर का आउटर साइड है, तो ये हुआ Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r हुआ। ये आउटसाइड हुआ। V2 निकालेंगे, V2 पोटेंशियल एट पॉइंट 2 पॉइंट पे निकालेंगे, तो ये हुआ आपका, ये इससे बाहर पॉइंट में है, तो ये इसमें तो कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, तो ये हुआ आपका Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ कैपिटल R। ये यहाँ से कैपिटल R हुआ, ये स्मॉल r और ये है कैपिटल R। ये तो सॉलिड स्फीयर है और कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। अब हम लोग अगर V1 माइनस V2 कर रहे हैं तो V1 माइनस V2, तो हम लोग यहाँ पे V1 माइनस V2 तो Q और डिवाइड बाई अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V1 1 बाई R माइनस 1 बाई कैपिटल R इज इक्वल टू V। ये ऐसा हो गया। तो ये रिजल्ट है, इसको रखिए। अब आइए इस पे। अब सेकंड केस में जब मैंने वहां चार्ज दे दिया उस पे, तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पे चार्ज सिर्फ सेंटर पे है, तो इसका सरफेस हुआ और इसके चलते ये आउटसाइड पॉइंट हुआ। आइए इसके लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट V1 पॉइंट पे देखेंगे। V1 पॉइंट पे तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस, तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस तो Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r हुआ ना। और ये इस पॉइंट पे 2 पोटेंशियल होगा, इसमें तो एक ही पोटेंशियल रहेगा 1 पॉइंट पे, क्योंकि सिर्फ इसमें चार्ज है। इसमें 2 पोटेंशियल हुआ, एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस और हॉलो स्फीयर का इनसाइड। हॉलो स्फीयर का इनसाइड, तो हॉलो स्फीयर का इनसाइड का मतलब इस पे चार्ज है -4Q। ये हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर का इनसाइड, यहाँ पे इनसाइड, तो चार्ज है -4Q और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां से इसका डिस्टेंस जो हुआ इनसाइड का कैपिटल R के बराबर रहेगा। ये आप जानते हैं, क्योंकि इनसाइड कोई भी पॉइंट रखेंगे सरफेस इनसाइड बराबर होता है। ऐसे ही पॉइंट बी के लिए करेंगे पोटेंशियल सेकंड पॉइंट के लिए। तो सेकंड पॉइंट के लिए 2 पोटेंशियल, एक है सॉलिड स्फीयर के लिए, ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका चार्ज है Q और यहां से इसका डिस्टेंस है कैपिटल R, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। और ये जो बिग स्फीयर है, बड़ा स्फीयर जो हॉलो स्फीयर है, -4Q और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सरफेस है R। ऐसे अब आप निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। जब 1 - 2 घटाएंगे ये कट जाएगा,
ये कट जाएगा। बाहर में आप चार्ज दीजिएगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा वहां पे। इससे पहले भी दोनों क्वेश्चन में आपने देखा था। तो फाइनली रिजल्ट यही आएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r माइनस 1/R ये। तो V1 माइनस V2 और फाइनल रिजल्ट जो हो गया वो V के बराबर है। V1 माइनस V2 V के बराबर ही हो गया। देखिए ये जो V था उसी के बराबर। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बट आसान है, एकदम इजी है। सो अभी 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपने डिस्कस किया। बहुत फेमस है, हॉलो स्फीयर बहुत फेमस है उसके पोटेंशियल निकालने के लिए। तो कितना क्वेश्चन हो गए? 20.20 क्वेश्चन ही है सारे। अभी और है, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है और आपका मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और यह है प्लानिंग। मैंने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग कर दिया कि ये 2 स्फीयर है, एक पे चार्ज Q1 है, Q2 चार्ज है, Q1 लिखा हुआ है, Q2 चार्ज लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, R2, और दोनों को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने पे बाद वो जो इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, इस पे Q1 डैश हो गया, इस पे चार्ज Q2 डैश, मुझे वो Q2 डैश चार्ज चाहिए। जैसे ही आप मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही पोटेंशियल दोनों का क्या होगा? सेम हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये पोटेंशियल V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल सेम होगा तो इस पे चार्ज है Q1 डैश, तो Q1 डैश और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका रेडियस है R1, R1 जो हो गया वो 1, और ये है Q2 डैश, यहाँ हो गया Q2 डैश और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस है 3 हो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। Q2 डैश 3 Q1 डैश, ऐसे ये रिजल्ट होगा। एक रिजल्ट ये होगी। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व करेंगे। ये Q1 Q2 क्योंकि चार्ज तो कहीं लॉस नहीं हो रहा है, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 इसमें से घटाएंगे 4 इंटू 10⁻², और ये Q1 डैश की जगह रख देंगे तो Q2 डैश बाई 3 प्लस Q2 डैश। सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 10⁻², 4/3 Q2 डैश, 4 कट जाएगा तो Q2 डैश जो चाहिए था वो आ गया 3 इंटू 10⁻²। कूलम तो आसान, 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। सो जैसे ही मेटालिक वायर से कनेक्ट करेंगे सेम पोटेंशियल होगा, और एक बार मैं चेक करूंगा 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, आंसर है। तो कनेक्ट करते ही दोनों वायर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मेन में भी, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, मैं प्रेजेंट करता हूँ। तो ये है मेन क्वेश्चन। देखिए एकदम सेम मेडिकल जैसा था क्वेश्चन। तो इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है, 2 स्फीयर है, S1 S2, रेडियस लिखा हुआ 2R/3, ये रेडियस है R/3, इनिशियल चार्ज है Q1 Q2 ये लिखा हुआ है, और जब दोनों को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो मुझे Q1 डैश Q2 डैश चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट, फिगर भी मैंने वही रखा है, और यहाँ आप जानते हैं कि जब आप कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चलिए इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ हुआ Q1 डैश और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस और 2R/3 ऐसे। और ये V2 के लिए करेंगे तो Q2 डैश और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेडियस हो जाएगा इसका R/3, ये रेडियस है R/3, ये R/3 कट जाएगा, और इस तरह आपका Q1 डैश, ये Q1 डैश जो हो गया वो है 2Q2 डैश, ऐसे 2Q2 डैश। सो R/3 कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। यह है इक्वेशन नंबर 1।
और चार्ज को कंजर्व करना है, चार्ज को कंजर्व करना है Q1 प्लस Q2, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 और इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। सो Q1 प्लस Q2 ये यहाँ पे घटाएंगे तो 9 माइक्रोकूलम और Q1 डैश प्लस Q2 डैश। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करना है आपका। सो Q1 डैश, जो Q1 डैश यहाँ रखेंगे 3 Q2 डैश 9, तो Q2 डैश ये है 9/3, ये है 3 माइक्रोकूलम और Q1 डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। हो गया 3 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम। चेक कर लेते हैं हम लोग ऐसे। सो 3 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम है आंसर। 3 माइक्रोकूलम जो है वो छोटा वाला पे ये है, ये Q1 डैश जो होगा 6 माइक्रोकूलम इस पे, फर्स्ट वाले पे 6 एंड 3, आंसर है 6 एंड 3, डी आंसर डी करेक्ट। नेक्स्ट, तो आईटी मेन का क्वेश्चन देखिए सब मेडिकल जैसा ही है क्वेश्चन, जो पीएमटी में आता है वही क्वेश्चन इसमें भी पूछा हुआ है। तो आपको लगातार मैं एक मेडिकल एक आईटी मेन का दिखा रहा हूं कि एकदम एक जैसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेडिकल का है, एक आईडीमेन का, कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है और ऐसे क्वेश्चन कई टॉपिक में पढ़ना है। कैपेसिटर में भी पढ़ना होता है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम लिखा हुआ है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, स्फीयर है, रेडियस R1 R2 और मुझे चाहिए पोटेंशियल ऑफ 1 बाय पोटेंशियल ऑफ 2। समझिए अगर हम लोग प्लान करते हैं, मान लीजिए कि ऐसा है, मेरा एक स्फीयर है और चार्ज Q है और जनरल हम बात कर रहे हैं R, ऐसे सेंटर से, और इसके सरफेस पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होगा तो आप जानते हैं Q और डिवाइड बाई ये होता है 4πε0 R, ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा है। मैं अपने मन से R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बता दूंगा आपको। Q अपने मन से R से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ से डिवाइड कर दिया, 4πr² और यहाँ से ε0 कर दिया। चेक कर लीजिए एक ही चीज़ है, ये R और R कैंसिल हो जाएगा, वो यही चीज़ आएगा। बट मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये जो टर्म है ये चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये टर्म हो जाएगा सिग्मा और R बाई ε0, ये टर्म हो गया आपका। तो इसको अगर हमें सिग्मा के फॉर्म में निकालना होगा तो ये सेम रिजल्ट हुआ, पोटेंशियल एट द सरफेस सिग्मा और R बाई ε0, ये हम लोग का रिजल्ट हो गया। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, पोटेंशियल के लिए ये जानते हैं फंडामेंटल रिजल्ट, बट इसी को चेंज करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो गया रिजल्ट, चार्ज बाई एरिया, स्फीयर का एरिया। अब आप देखेंगे तो ये सिग्मा कांस्टेंट है, दोनों स्फीयर का सिग्मा कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, तो v1 बाई v2 जो आपका आंसर था वो वन लाइन का आंसर हो गया। तो v1 बाई v1 बाई v2 जो हो गया, ये देखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम है। तो आंसर है R1 बाई R2, ये आंसर रहेगा आपका मेडिकल के लिए। और वैसा ही क्वेश्चन उधर है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग ये प्लान करेंगे कि एक मान लीजिए मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में एक चार्ज है और ये है आपका रेडियस R है, ठीक है, और हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ये पॉइंट P पे, ठीक है, सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हुआ वो होता है Q और डिवाइड बाई 4πε0 R² होता है, ये ऐसा होता है, जानते हैं आप, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है Q और डिवाइड बाई 4πε0 R, और यहाँ पे हो जाएगा 1/R, आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब आप फील्ड को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये टर्म आप जानते हैं, पोटेंशियल और डिवाइड बाई R लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें स्टडी करना हो यहाँ से, यहाँ के बाद हम लोग को ऐसे प्लानिंग करते हैं कि अगर मुझे लिखना हो E1 बाई E2 ऐसे लिखना हो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे V1 बाई V2 और मल्टीप्लाई बाई ये है R2 बाई R1, ऐसे हम लोग को लिखना होगा।
E1/E2 है R1/R2, यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये है R1 और बाई R2, पेपर में दिया हुआ है R1/R2, ये हमें निकालना है, V1/V2 हमें निकालना है, और ये क्या है, ये है R2 अब बाई R1, ये है। सॉल्व कर लीजिए, इस तरह हमारा V1 अब बाई V2 आ गया, क्रॉस करेंगे तो ये है R1² R1/R2 का स्क्वायर, हो गया आंसर। ये है रिजल्ट, चेक कर लेंगे, यही होगा ही। ठीक है, एक जैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पोटेंशियल के लिए ही क्वेश्चन है, और ये दो क्वेश्चन है, दोनों मेडिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे आप कैपेसिटर में भी, ड्रॉप एंड ड्रॉपलेट क्वेश्चन। तो ये है लिखा हुआ एन, मरकरी, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, सॉलिड स्फीयर, मरकरी का ड्रॉप्स है, और एक का पोटेंशियल है वी, और जब सब कंबाइन कर करके एक बिग ड्रॉप बनाया तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि ये एक छोटा सा ड्रॉप है, उसका रेडियस आर है, और इस बिग ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल आर, ऐसे कैपिटल आर है। तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, आप अगर बहुत सारे इस छोटे छोटे बॉल्स को जोड़ के बिग स्फीयर आप बना रहे हैं, तो वॉल्यूम इनिशियल, ये है वॉल्यूम, पहला लाइन इसमें होता है कि वॉल्यूम स्टार्टिंग का वॉल्यूम और वॉल्यूम फाइनल, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम होना चाहिए। देखिए आपका यहाँ पे है n, और वॉल्यूम है 4/3 और पाई, और ये है स्मॉल आर क्यूब, और ये है बिग स्फीयर, और जो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ऐसे। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर जो हो गया वो है आपका स्मॉल आर, और n पे पावर 1/3, ये हो गया। ये आप रेडियस में एक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए इस पे चार्ज है, एक पे चार्ज है स्मॉल क्यू, ऐसे स्मॉल क्यू चार्ज है, और इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू। ठीक है, तो चार्ज भी कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होगा, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एन, कैपिटल क्यू जो हो गया वो है एन इंटू द स्मॉल क्यू, एन इंटू स्मॉल क्यू, ऐसे। ठीक है, ये मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को ये विडस निकालना है, बड़े वाले स्फेयर पे, जस्ट स्फेयर के सरफेस पे विडस पोटेंशियल निकालना है, वो कैपिटल क्यू और डिवाइड बाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर हो गया। कैपिटल क्यू के जगह आप पुट कर सकते हैं एन इंटू स्मॉल क्यू, और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल आर के जगह आप लिख सकते हैं आर, और इंटू एन पे पावर 1/3, ऐसे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो ये है स्मॉल क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया ऐसे, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो n पे पावर 2/3 ऐसे आ जाएगा। और ये है छोटा वाला भी, ये पोटेंशियल ये जो पोटेंशियल हुआ, एक एक बॉल का जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जानते हैं कि छोटा, एक जो मरकरी का ड्रॉप है जिसका चार्ज q है, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर लेंगे, ये हुआ आपका v डैश हमें निकालना था, तो आंसर चेक कर लेंगे, ये v हुआ, और n पे पावर 2/3, ये आंसर होना चाहिए। तो मेडिकल क्वेश्चन काफ़ी आसान सा, पोटेंशियल जो कंबाइन करना, छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करके बिग ड्रॉप्स करना। तो एक तो वॉल्यूम कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होगा, उससे इसका चार्ज, इसका रेडियस मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो इसका पोटेंशियल निकाल देंगे इसके फंक्शन में। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं एक बार चेक करता हूँ, वही होगा ही, n पे पावर 2/3, ठीक है, और सेम वहाँ पे चलिए देखते हैं। उल्टा दिया हुआ, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल लिखा हुआ है, और इसका हमें एक छोटा सा ड्रॉप का इनिशियल जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए, ये है, मान लीजिए इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये है चार्ज है, छोटा सा चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है स्मॉल आर, ऐसा। ठीक है, चलिए प्लानिंग करते हैं। पहले कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम इनिशियल,
और वॉल्यूम फाइनल, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ये है 8 और ये है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ऐसे। सो ये कैपिटल आर जो हो गया वो है 2 इंटू स्मॉल आर हो गया ऐसे, और एक चार्ज कंजर्व करेंगे तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल क्यू ऐसे, ठीक है। ये हो गया, चार्ज कंजर्व करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। और फाइनल पोटेंशियल ये लिखा हुआ वी फाइनल इज इक्वल टू ये कैपिटल क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर सरफेस पे, फाइनल पोटेंशियल ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं, कैपिटल क्यू की जगह 8 स्मॉल क्यू, और ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर की जगह हम लोग यूज करेंगे 2 इंटू स्मॉल आर ऐसे। तो ये है फाइनल पोटेंशियल, ये आंसर यहाँ पे 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 4, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये है पोटेंशियल ऑफ, ये एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो निकालना था। ये वी आई हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये है 5 और ये है वी इनिशियल। तो फाइनल वी इनिशियल जो है वो 5 वोल्ट। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कैपेसिटर के स्टार्ट में, ड्रॉप एंड ड्रॉपलेट क्वेश्चन। तो यहाँ पोटेंशियल था, तो ये समझना था कि अगर कई ड्रॉप्स को कंबाइन करना था। आंसर है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट, यस 5 वोल्ट। नेक्स्ट।